बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में रिस्पायरेशन के जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स थे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेटरी सरफेस, इन 2 टॉपिक्स में जितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे तकरीबन 24 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए थे। आज हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के फर्स्ट 2 पार्ट्स, जिसमें लैरिंग्स, फेरिंग्स एंड ट्रेकिया, ब्रोंकाई, इनमें जितने एमसीक्यूज पॉसिबल हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में से एक एमसीक्यूज प्रीवियस ईटा एमकेट टेस्ट में आ चुका है, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे। उसको मैंने बकायदा हाईलाइट किया हुआ है, इंशाल्लाह उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा आता है, उनको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखे, इससे पहले जो एमसीक्यूज हुए, तो आप उन लेक्चर्स को भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मौजूद है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च में लिखें ट्रायर ऑफ बायोलॉजी, आप वहां से भी ईटा एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। आज एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 25। क्या एमसीक्यूज है? द वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ मैन is furnished with a series of incomplete। कहता है कि ट्रेकिया की कंपोजिशन में इनकम्प्लीट रिंग्स जो होते हैं वो किस चीज से मिलकर बनते हैं। पहले ये समझते हैं डायग्राम से ये है क्या चीज। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी बॉडी है, बॉडी में सबसे पहले यहां पे जहां से रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होता है, सबसे पहले नेजल कैविटी है। नेजल कैविटी जहां पे आकर एंड होती है उस पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं, ये आपको पता है। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के बाद नेक्स्ट ट्यूब जाती है, इस ट्यूब को असल में ट्रेकिया कहते हैं। अब ये जो ट्रेकिया है 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक ब्रोंकाई एक लंग्स में, लेफ्ट लंग में, और दूसरा राइट लंग में एंटर होता है। आगे ये फर्दर डिवाइड होती हैं, फर्दर डिवाइड होकर स्मॉल ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं। इन स्मॉल ट्यूब्स को ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और ब्रोंकियोल्स के एंड पे एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब एक कार्टिलेज की अगर कंपोजिशन देखी जाए तो इसमें स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो कार्टिलेज से मिलकर बनती हैं। यह बात भी याद रखनी है, ये जो कार्टिलेज की रिंग्स हैं ये ब्रोंकाई तक होती हैं। ब्रोंकाई के बाद फर्दर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं उनमें कार्टिलेज रिंग नहीं पाई जाती, और यही कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईटा टेस्ट में आ चुका है। पहले 1 बाय 1 जाते हैं। एमसीक्यूज क्या है? द वॉल ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई ऑफ मैन इज फर्निश्ड विद सीरीज ऑफ इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, ये फॉर एग्जांपल कंप्लीट है, इनकम्प्लीट ऐसे सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनती हैं, और स्ट्रक्चर क्या है? कार्टिलेज है। तो इसमें क्या है? बेस्ट ऑप्शन जो है वो कार्टिलिजिनस रिंग है। कार्टिनिस भी नहीं है, मस्कुलर भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फाइब्रस बैंड्स दैट आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस वॉइस बॉक्स कॉर्ड। लैरिंग्स में, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के अंदर या वॉइस बॉक्स के अंदर स्मॉल फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? जो वॉइस प्रोड्यूस करती हैं। यहां पे कुछ बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। ये जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और वोकल कॉर्ड्स ही साउंड प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।
जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं कोई भी चीज़ मूव करती है तो मूवमेंट के रिजल्ट में, टच के रिजल्ट में या वाइब्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? साउंड। तो कोई ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमन में क्या चीज़ वाइब्रेट करती है जो आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे इस टाइम मेरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो हमारे लैरिंग्स में स्मॉल टू बैंड्स, स्ट्रेच बैंड्स होते हैं, फाइब्रस बैंड्स होते हैं, उनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है? वोकल कॉर्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट है, और नेक्स्ट जो है प्रीवियस 2017 के ईटा एमडी के टेस्ट में आ चुका है। फॉलोइंग नेजल पैसेजेस, इन नेजल पैसेजेस में ये जो रिस्पायरेटरी सर्फेसेस के, रिस्पायरेटरी सिस्टम के पैसेजेस हैं, कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज, ये सारे कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं, एक्सेप्ट इनमें से कौन सा है जो कार्टिलेज से नहीं मिलकर बनता? बाकी 3 कार्टिलेज से मिलकर बनते हैं। हमेशा याद रखना है, ट्रैकिया कार्टिलेज से मिलकर बनता है, ब्रोंकाई कार्टिलेज से मिलकर बनता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई। जब ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है, स्मॉल फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होता है, उस ट्यूब्स को ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब ब्रोंकियोल्स के एंड में या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के एंड में एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं यूं। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं, इनमें कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते। अब इसकी क्या रीजन है? इसकी इस वजह से, इसकी ये रीजन है क्योंकि यूं ही जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो ऑक्सीजन की, एयर की, तो ये मस्कुलर होते हैं, स्मूथ मसल से मिलकर बनते हैं। स्मूथ मसल से मिलकर बनने की वजह से ये जब ऑक्सीजन, एयर ज्यादा जरूरत होती है एक्सरसाइज के टाइम, ये थोड़े से डायलेट हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए। जो ही ऑक्सीजन की कम जरूरत होती है, जब हम नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो ये दोबारा कंस्ट्रक्ट कर जाते हैं। सो कार्टिलेजेस ट्रेकिया में भी है, ब्रोंकाई में भी है, सिर्फ ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। सो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ब्रोंकियोल्स है। ये लास्ट प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज आ चुका है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28 है, नैरो ओपनिंग प्रेजेंट एट द एंड ऑफ फेरिंग्स विच डायरेक्ट वे टू द लैरिंग्स। अच्छा, ये जब मुंह की ये जो बकल, ये जो नेजल कैविटी, नाक वाली जो कैविटी है नेजल कैविटी, और ये जो ओरल कैविटी है, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जाके जिस पॉइंट पे मिलती हैं, उस पॉइंट को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद अगर हम फूड खाते हैं तो फूड कौन से पार्ट में जाता है? ईसोफेगस में। ये फॉर एग्जांपल ईसोफेगस है और ये स्टमक है। अगर हम सांस या ब्रीदिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो यहां से ऑक्सीजन नीचे की तरफ आती है, गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस नीचे की तरफ आती हैं। अब ये वाला पार्ट जहां से 2 ब्रांचेस ईसोफेगस अलग हो जाता है और जो ट्रेकिया है वो अलग हो जाता है, इस पॉइंट को ग्लाटिस कहते हैं। अब इस ग्लाटिस के ऊपर स्मॉल पीस ऑफ फ्लैश होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। जो ही हम खाना खा रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये जो ट्रेकिया वाली ट्यूब है इसके ऊपर आ जाता है ताकि फूड के पार्टिकल्स ट्रेकिया में ना जा सके। जब हम सांस लेते हैं तो ये जो एपिग्लाटिस है, ग्लाटिस के ऊपर है, वो ऊपर को उठ जाता है ताकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे की तरफ, ट्रेकिया की तरफ मूव कर सकें। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, जो एक्यूरेट ऑप्शन है, वो ग्लाटिस है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 29, ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लंग्स एंड मैक। ब्रोंकाई डिवाइड इनटू लंग्स, जब ब्रोंकाई लंग्स में डिवाइड होते हैं, एंड मेक फाइन ट्यूब्स डेट आर नोन एज, जब ब्रोंकाई स्मॉल फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होते हैं, ये स्मॉल ट्यूब्स में जिसके एंड पे
एल्वियोलाई लगा होता है उसको क्या कहते हैं, जिसके अंदर कार्टिलेज नहीं होती, अभी हमने डिस्कस किया, उनको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। सो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ब्रोंकियोल्स। अब एमसीक्यूज नंबर 30 को डिस्कस करते हैं। 30 एमसीक्यूज में है लैरिंग्स अ बॉक्स मेड ऑफ। ये जो लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स की कंपोजिशन देखी जाए तो किस चीज से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, डायग्राम में ये वाली जगह इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स का नाम दिया जाता है। अब लैरिंग्स की कंपोजिशन जैसे ट्रैकिया में कार्टिलेज थी, तो इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोजिशन है वो भी कार्टिलेज है। सो इसका जो बेस्ट आंसर है वो क्या है, कार्टिलेज से मिलकर बनती है। इसके बाद नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 31। इन एयर पैसेजवे इनकमिंग एयर पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू। सबसे पहले नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ये वही पार्ट है जहां से ओरल कैविटी भी आकर अटैच होती है। अब इस पार्ट को, इस जगह को हम फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम लैरिंग्स कहते हैं। अब ये कह रहा है इन एयर पैसेजवे इनकमिंग एयर पासेस फ्रॉम फेरिंग्स टू। एयर पैसेज में से जब एयर आती है फेरिंग्स से तो आगे कौन से पार्ट में एंटर होती है, तो फेरिंग्स से कौन से पार्ट में एंटर होगी, लैरिंग्स में। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो लैरिंग्स है। इसके बाद नेक्स्ट है फाइन एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स इज। फाइन एंड ऑफ ब्रोंकियोल्स का यह मतलब है कि जब ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं समाल में ब्रोंकियोल्स में, तो ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर मिन्यूट फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं जिनके आखिर में एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहा जाता है या एल्वियोलर डक्ट का नाम दिया जाता है। लास्ट पार्ट ब्रोंकियोल्स का जहां पे एल्वियोलाई अटैच होता है उस पार्ट को एल्वियोलर डक्ट का नाम दिया जाता है या टर्मिनल ब्रोंकियोल का नाम दिया जाता है। सो इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो क्या है, एल्वियोलर डक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आर लाइंड विद सिलिया एंड नॉन ग्लैंडुलर सेल्स, क्यूटिकल सेल्स, ग्लैंडुलर सेल्स एंड नॉन। अब कहता है कि ये जो ट्रैकिया है या ब्रोंकाई है इसमें स्मॉल माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम सिलिया कहते हैं। जिसका क्या काम है, जो फॉरेन पार्टिकल्स अगर इंटर हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल इंटर हो रहा है, इसका क्या करना है, ट्रैप करना है। अब एमसीक्यूज में ये पूछ रहा है कि सिलिया के अलावा इसकी जो वाल है ट्रैकिया और ब्रोंकाई की, इसकी कंपोजिशन क्या है। इसकी वाल को अगर आप मैग्नीफाई करें तो इसकी जो वाल है, वाल में जो स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं, इन सेल्स को ग्लैंडुलर सेल्स कहते हैं। इस वजह से ये वो सेल्स हैं जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो म्यूकस है यहां पे मॉइस्चर प्रोवाइड करती है और एयर को वार्म करती है। इसके बाद नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस, अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कवर्स। एपिग्लॉटिस अ फ्लैप ऑफ टिश्यू है, कवर्स किस चीज के ऊपर होती है, किस चीज को कवर करती है। अगर आप डायग्राम्स को यूं देखें, अब यहां पे ये कैविटी भी आ रही है, ये कैविटी भी आ रही है, इन दोनों का कॉमन क्या है, फेरिंग्स है। अब इस लैरिंग्स के बाद यहां से आगे टू ट्यूब्स बनती हैं, एक स्टमक की तरफ जाती है और एक ट्रैकिया की तरफ जाती है। अब ये वाला जो पार्ट है लैरिंग्स का, जहां पे टू ट्यूब्स सेपरेट होती हैं, इसोफेगस ट्रैकिया वाली और इसोफेगस वाली,
इसको हमने किसका नाम दिया था? ग्लाटिस का नाम दिया था। फेरिंग्स के बाद है, ये बात याद रखनी है, ग्लाटिस का नाम दिया था। अब इस ग्लाटिस वाली जगह पे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है जो क्या करती है, जब फूड पार्टिकल्स एंटर होने होते हैं तो ये इस जगह को कवर कर देती है, इसको ओपन कर देती है ताकि फूड क्या हो, नीचे स्टोमक की तरफ आए। लेकिन जब हम फूड पार्टिकल्स नहीं, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर, तो ये इसको ब्लॉक कर देती है और ताकि क्या हो, एयर जो है वो नीचे लंग्स की तरफ आ जाए। तो कौन सी लोकेशन हुई? एपिग्लॉटिस कहां पे हुई? ग्लाटिस वाली जगह पे हुई। सो एपिग्लॉटिस अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कवर ग्लाटिस को करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, 34 से 35 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और भी जो लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया से रिलेटेड एमसीक्यूज रह गए हैं उनको भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।